स्वागत है आपका आपके अपने चैनल 24/7 स्टूडेंट अलर्ट में, जहां आपको डेली की अपडेट आपको दी जाती है। ये आज के लिए आपका है क्या, जो आपकी आर्मी यानी ज्वाइन, अगर आपको इंडियन आर्मी जूनियर कमीशन ऑफिसर जेसीओ के लिए आपके फॉर्म आपके निकल चुके हैं। ऑनलाइन आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, ऑनलाइन आपके फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं। तो अपना फॉर्म आप भर सकते हैं, अपना फॉर्म आप भर सकते हैं। इसमें आपका दिया गया है जो इंडियन आर्मी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट्स फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ रिलीजियस टीचर जूनियर कमीशन ऑफिसर एंड हवलदार सरियर ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर फॉर रिक्वेटिंग ईयर 2023-24। तो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो कब से कब तक है आपकी 16 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक, यानी 16 फरवरी से लेकर 15 मार्च, यानी पूरा एक महीना आपके पास है जब तक आप अपना फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हो। और जो ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट आपकी कब है, 17 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होना है। तो एक महीना का आपको टाइम मिलेगा अपनी प्रिपरेशन के लिए। जो मंथ है यानी एक महीने का आपको टाइम मिल रहा है प्रिपरेशन का, जिसमें आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये कब से कब तक चलेगा, 17 अप्रैल से लेकर 4 मई तक आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका 17 अप्रैल से लेकर 4 मई तक आपका होना है। इसमें आपकी जो फ़ीस है वो कितनी है, फ़ीस आपकी दी गई है। फ़ीस कितनी होगी, इसमें फ़ीस आपकी जो जनरल और ओबीसी है, जनरल और ओबीसी के लिए फ़ीस आपकी 250 रुपये है। कितने रुपए, 250 रुपये आपकी फ़ीस होगी। जो SC ST है उनकी भी आपकी सेम फ़ीस है। ST SC जो है उनका PH है आपकी, इनकी भी सेम फ़ीस है आपकी 250 रुपये इसमें फ़ीस लगेगी। फ़ीस आपकी किसी भी तरह से आप भर सकते हो। इसका एग्ज़ामिनेशन फ़ी आपकी जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और अदर मोड से अपनी फ़ीस आप कटवा सकते हो, यानी फ़ीस आप फिलअप कर सकते हो। इसकी जो एग्ज़ाम डेट आपके 17 अप्रैल से 4 मई तक आपको फॉर्म, जो 17 अप्रैल से 4 मई तक आपका एग्ज़ाम होना है। चलिए, आपको इसका जो दिया गया है जो एज, यानी कि इसमें दिया गया था आपका जो रिलीजियस यानी 25 से 34 वर्ष तक आप इसमें भर सकते हो। जो हवलदार आपका है इसमें 20 से लेके 25 तक आपकी एज लिमिट है, 20 से 25 तक आपकी एज लिमिट है। चलिए, एक एक करके हम सारी चीज़ अब यहाँ पर पढ़ेंगे। सिलेक्शन इन द इंडियन आर्मी इज़ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एंड ऑन मेरिट ओनली at no stage any bribe is to be paid to anyone for selection on requirement in the Indian Army. Candidates should not fall prey to unscrupulous person posing as requiring agent. Mobile phone, smart watch, select electronic device will not be permitted in testing area. जब आपका एग्ज़ाम होगा यानी 17 अप्रैल से जो आपका एग्ज़ाम होना है, इसमें क्या आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है आपकी वो अवेलेबल नहीं, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होगी आप पहन के नहीं जा सकते, जिसमें आपका मोबाइल फ़ोन होगा, स्मार्ट वॉच होगी या अदर जो भी आपका डिजिटल होता है, यानी जो स्मार्ट जो चीज़ है वॉच वगैरह आप नहीं पहन के जा सकते। आगे आपका दिया गया है, पहला आपका है फॉर रिक्वायरिंग ईयर 2023-24 द रिक्वायरमेंट ऑफ रिलीजियस टीचर जूनियर कमीशन ऑफिसर एंड हवलदार सर्वेयर ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर विल बी कैरिड आउट इन फॉलोइंग फेजेस। तो फेज़ आपको दिया गया, पहला फेज़ है आपका, पहले फेज़ में ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड यानी CBT आपका एग्ज़ाम होगा। रिटर्न एग्ज़ाम क्या आपका, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रिटर्न एग्जामिनेशन आपका दिया गया। सेकंड आपका फेज, सेकंड रिक्वायरमेंट रैली। तीसरा फेज है आपका इंटरव्यू फॉर RTJCO ओनली। फिर आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन किसके लिए, कैंडिडेट यानी अभ्यर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण आपको निर्देश दिए गए हैं। पहला आपका डिटेल्स अबाउट रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड एंड जॉब स्पेसिफिकेशन आर अवेलेबल। कहाँ पर, जो आपकी ऑफिशियल साइट है यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अंडर द कैंडिडेट लॉग इन एंड दिस इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सेस्ड बाय द कैंडिडेट विदाउट साइन इन। सेकेंड है आपका एनिमेटेड वीडियोज़, हाउ टू रजिस्टर एंड अप्लाई एंड हाउ टू अपियर फॉर ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आर अवेलेबल
तो इस साइट पर आपको अवेलेबल होगा। नेक्स्ट आपका कैटेगरी वाइज लिंक हैज़ बीन प्रोवाइडेड ऑन जॉइन इंडियन आर्मी JIA वेबसाइट टू इनेबल कैंडिडेट टू प्रैक्टिस ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम एज पर देयर कैटेगरी। ऑल कैंडिडेट आर एडवाइज टू कैरी आउट प्रैक्टिस एटलीस्ट वंस बिफोर अपियरिंग फॉर एक्चुअल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, यानी जो आपका ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा उससे पहले आप 1-2 एग्जाम जो आपके होते हैं यानी कंप्यूटर पर आप देकर देखना, जिससे कि आप उसमें जब आप एग्जाम दोगे वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट आपका कैंडिडेट आर टू रीच एट द एग्जामिनेशन सेंटर विद कलर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड। जो आपको एडमिट कार्ड ले जाना है वो क्या आपका जो कलर आपका आता है कलर एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है। एडमिट कार्ड कैसा आपको लेकर जाना है, कलर जो एडमिट कार्ड होता है वो आपको लेकर जाना होगा। कैंडिडेट शैल बी डिपेंड फ्रॉम अपियरिंग इन ऑनलाइन टेस्ट इन केस anomalies, irregularities, incorrect information are observed during initial verification and the examination venue or at any subsequent stage of selection process. कैंडिडेट शुड बी कैरी देयर आधार कार्ड, यानी जो आधार कार्ड आपको लेकर जाना है तो आधार कार्ड तो आपको लेकर जाना होगा। साथ साथ आपको प्रिंटेड जो आपका प्रिंट हो यानी कलर में क्या आपको कलर प्रिंट आपको क्या लेके जाना है, आपका एडमिट कार्ड लेकर जाना है। नेक्स्ट आपका फेज फर्स्ट, फेज सेकंड और फेज थर्ड आपका दिया गया सिलेक्शन आपका मेडिकल टेस्ट। फिर आपका नेक्स्ट हेल्प डेस्क से आपका ऑनलाइन CI आपका ये नंबर दिया गया है, टेलीफोन नंबर। नेक्स्ट होगा आपका RTO जैसे मोली सिया कैटेगरीज 4 लद्दाख स्काउट्स ओनली। नेक्स्ट आपका जो प्रोसीड्यूर है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का वो क्या आपका 16 फरवरी से लेकर आप 15 मार्च तक आप भर सकते हो फॉर्म। आगे आपका ऑल कैंडिडेट टू लॉग इन ज्वाइन इंडियन आर्मी, इस पर क्या आपका आप जो एलिजिबिलिटी है आपकी स्टेटस है वो क्रिएट देयर प्रोफाइल या आप क्रिएट कर सकते हो। कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली वंस इन रेस्पॉन्स टू दिस नोटिफिकेशन, आप एक ही बार जो नोटिफिकेशन निकला है इस पर क्या एक ही बार आप रेस्पॉन्स कर सकते हो। नेक्स्ट आपका कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव एन एक्टिव स्मॉल एंड मोबाइल नंबर विच विल बी यूज्ड फॉर फर्दर कम्युनिकेशन, यानी आप एक तो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर जो भी दो वो चलता हुआ आपको मोबाइल नंबर देना है जो आपका यूज़ है यानी जो आपका चल रहा है एक्टिव आपका नंबर या ईमेल आईडी है वही आपको इसमें फिलअप करनी है। आगे आपका कैंडिडेट आर एडवाइज टू अपलोड ओनली रिसेंट फोटोग्राफ ऑन जॉइन इंडियन आर्मी GA वेबसाइट। इन केस ऑफ अपलोडेड फोटोग्राफ नॉट मैचिंग विद फेस कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द ऑनलाइन कॉमन, यानी आपको ज़्यादा पुराना जो आपका फ़ोटो है वो आपको अप्लाई नहीं करना, ज़्यादा पुराना फ़ोटो आपको यूज़ नहीं करना। तो मिलता हुआ यानी जब आपका फेस और जो फ़ोटो का जो मैचिंग है वो क्या आपकी सेम होनी चाहिए, मैच करना चाहिए, यानी ज़्यादा पुराना आपको फ़ोटो अपलोड नहीं करना। कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट 5 चॉइसेस ऑफ द एग्ज़ाम सेंटर, यानी कि एग्ज़ाम सेंटर के लिए क्या आपकी 5 चॉइस आपको दी जाएगी। 5 चॉइस है। ऑल पॉसिबल एफर्ट वुड बी टेकन टू अलॉट एग्ज़ाम सेंटर बेस्ड ऑन दी चॉइस, यानी कि आपको 5 में से कोई सा भी आप जो 5 आपको एग्ज़ाम सेंटर दिए जाएंगे उसमें से आपको एक एग्ज़ाम सेंटर यानी एक जगह आपका एग्ज़ाम होगा। इंडियन आर्मी रिजर्व्स द राइट टू अलॉट एग्ज़ाम सेंटर अदर देन द 5 चॉइस डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट। ये किस पर कैंडिडेट के यानी अभ्यर्थी नंबर ऑफ जो कैंडिडेट अभ्यर्थी जो संख्या उस पर डिपेंड करेगा। इन द केस कैंडिडेट में बी आस्क्ड टू अपीयर एट एनी प्लेस ऑफ एग्ज़ाम सेंटर अदर देन दैट स्पेसिफाइड बाय देम। रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्ज़ाम सेंटर और डेट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट विल नॉट बी इंटरटेड, यानी एग्ज़ाम सेंटर आपका चेंज नहीं होगा, डेट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट आपका दोनों में से कोई भी चेंज नहीं होगा। एग्जामिनेशन फ़ी आपको बताई दी 250 यानी 250 आपकी एग्जामिनेशन चार्ज होगा। इसमें प्लस का आपका बैंक चार्ज होगा एज एप्लीकेबल इज़ टू बी पे बाय द कैंडिडेट फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। द कैंडिडेट ऑन सक्सेसफुली फिलिंग द एप्लीकेशन विल बी डायरेक्टेड टू SBI पोर्टल थ्रू अ लिंक ऑन द वेबसाइट। ये आपका दिया गया पेमेंट आप किसी भी कार्ड से कर सकते हो, UPI भी आपका अवेलेबल है। इनकम्प्लीट या फील्ड एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, जो आपका डुप्लीकेट या फिर इनकम्प्लीट आपका फॉर्म होगा उसे क्या कर जाएगा, रिजेक्टेड आपका फॉर्म माना जाएगा। कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड एडमिट कार्ड आफ्टर क्लिकिंग द लिंक ऑन जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट। ये आपका दिया गया रोल नंबर और पासवर्ड आपका होगा SMS ईमेल से आ जाएगा। कैंडिडेट नॉट रिपोर्टिंग ओवर द लिस्ट ऑन ड्यू टू डेट और टाइम विल नॉट बी अकोमोडेटेड ऑन अदर डेट।
ये आपका दिया गया है। तो कब से कब तक आपको 16 फरवरी से 15 मार्च तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। इसमें जो आपको जो क्वालिफ़िकेशन यानी जो एजुकेशन आपकी मांगी गई है, एजुकेशन में आपका दिया गया एजुकेशन क्या आपकी जो हवलदार के लिए यानी HAV SSC के लिए जो है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या आपकी BA BSc होनी चाहिए विद मैथमेटिक्स एंड शुड हैव पास 12th जो आपकी है 12th में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ आपका होना चाहिए यानी साइंस स्ट्रीम से होने चाहिए। साइंस स्ट्रीम के साथ साथ क्या आपको मैथ आपका कंपलसरी है। मिनिमम क्या जो मेन सब्जेक्ट है आपके उसमें कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए 50% आपके नंबर होने चाहिए। यह आपका बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आपका दिया गया, इसमें भी आपका सेम प्रोसेस है यानी मैथ आपका कंपलसरी है। मैथ क्या आपका कंपलसरी आपका है, यह आपका दिया गया है। फिर आपका नेक्स्ट है फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिटनेस टेस्ट यानी जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड या फिटनेस टेस्ट है उसमें क्या क्या आपका जो हाइट है आपकी हाइट क्या होनी चाहिए फॉर जनरल के लिए आपकी दी गई 160 होनी चाहिए और जो फॉर गोरखपुर लद्दाख रीजन कैंडिडेट है उनकी 157 मांगी गई है सेंटीमीटर है। ये आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप JP इनकी की 155 ओनली लोकल्स के लिए। चेस्ट आपकी 77 मांगी गई है सभी के लिए। वेट जो है आपका वो कितना जो आपके है जनरल के लिए यानी लेस गोरखा एंड लद्दाख के लिए 50 है और जो आपका अदर जो आपका रीजन कैंडिडेट है उनका 48 है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा आपका 1600 मीटर की आपको दौड़ है और 8 कितने मिनट में 8 मिनट में आपको 1600 मीटर की दौड़ आपको करनी है। प्रोविज़न फॉर एक्स्ट्रा टाइम फॉर 1.6 किलोमीटर रन इन हिली टेरेन एरिया बिटवीन 5000 फीट टू लेकर 9000 फीट एडिशनल इन 30 सेकंड में आपको करनी है। बिटवीन 9000 फीट से लेकर 12000 फीट आपका दिया गया है कितने सेकंड में 120 सेकंड में आपका दिया गया है। ये आपका नेक्स्ट है अब आपका हवलदार यानी B में आपको दिया गया। ये रीज़न है आपका वेस्टर्न हिमालय की जो आपका वेस्टर्न हिमालय है फिजिकल स्टैंडर्ड दिया गया आपका वेस्टर्न हिमालय के लिए 163 सेंटीमीटर है। वेट 48 सेंटीमीटर। चेस्ट आपकी 77 होगी। वेस्टर्न ये आपका एक एक करके सभी की आपको दी गई है, सभी की आपको हाइट वेट और चेस्ट आपकी दी गई है। तो चेस्ट आपकी दी गई है। चलिए नेक्स्ट अब आपका द फॉलोइंग कंडीशन कैटेगरीज विल बी परमिटेड रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड। ये आपको एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। एज रिलैक्सेशन जो आपको मिलता है वो सभी आपका मेंशन किया गया है इसमें। ये आपका फेज फर्स्ट का है तो ये आपने सभी एक एक करके आपने देख लिया। क्या ये एक एक करके आपने देख लिया। इसमें जो पेपर है वो आपका 1-1 घंटे का आपका पेपर दिया गया है। हवलदार जो सेकंड के लिए ये 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। ये सभी आपको दिया गया है, सभी आपको दिया गया है। तो एडमिट कार्ड के लिए जो आपका कलर एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। एडमिट कार्ड कौन सा कलर जो एडमिट कार्ड होता है आपको वो लेकर जाना है। ये सभी आपको प्रोसीड आपका दिया गया है। नेम ऑफ बर्थ ये सब आपको चेक करना है। चलिए फॉर्म आपको अच्छे से चेक करके अपना देना है। फॉर्म अच्छे से आप फिलअप करना। चलिए आज के लिए आपका इतना ही। जो भी बच्चा चैनल पर नया होगा वो वीडियो को एक तो लाइक कीजिए और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।